पटना में शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा के साथ जो कुछ भी हुआ, उसके बाद से सवाल कई उठ रहे हैं। विपक्ष इसको मुद्दा बना रहा है और इस बीच गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया है कि अब वो सीधे सीधे पूरे मामले की मॉनिटरिंग करेंगे और इस पूरे मामले में अब सीआईडी की भी एंट्री हो गई है, क्योंकि एसआईटी पर तमाम सवाल उठ रहे थे। उसके बाद जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने अब अपने तेवर दिखाए हैं, उससे साफ हो गया कि बहुत जल्दी बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। तो क्या बड़ा होने वाला है और सम्राट चौधरी ने किसको किसको तलब किया, किसको किसको बुला करके क्या क्या निर्देश दिए और इस मामले में अभी तक क्या क्या हो पाया है, इसी के बारे में तमाम जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में अचेत अवस्था में छात्रा पाई जाती है, नीट की तैयारी कर रही होती है। उसको हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, लेकिन कई दिनों तक कोमा में रहने के बाद उनकी दुखद मौत हो जाती है। लेकिन जिन संदिग्ध हालात में मौत हुई, उसको लेकर के सवाल उठे, परिजनों ने सवाल किए। परिजनों ने यहां तक कह दिया कि छात्रा के साथ यौन शोषण हुआ है। लेकिन शुरुआती जांच में पुलिस ने जिस तरीके से पूरे मामले पर लीपापोती करने की कोशिश की, जिस तरीके से पूरे मामले को दबाने की कोशिश की, उसने एक बड़ा बवाल खड़ा कर दिया, क्योंकि परिजन ये मानने को तैयार नहीं थे कि उनकी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हुआ है, बल्कि वो सुसाइड कर चुकी है या फिर कोई और वजह से इसकी मौत हुई है। और परिजनों का यही दृढ़ विश्वास आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की जांच की दिशा बदल देता है। इस पूरे मामले में एसआईटी का गठन होता है। पूरे मामले की जब जांच की जाती है तो परत दर परत कई राज खुलने लगते हैं। शुरुआती जांच में जिस तरीके से पुलिस ने बताया था कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है और मौत से पहले कुछ भी गलत नहीं हुआ है, ये तमाम दावे किए पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने। लेकिन जब लड़की का पोस्टमार्टम होता है, जब उसके चोटों को बहुत गहराई से देखा जाता है, पूरे शरीर में चोट थी, प्राइवेट पार्ट में चोट नजर आई, इसके आधार पर यह कंक्लूजन निकल करके सामने आया कि मौत से पहले 2 घंटे तक उसके साथ दरिंदगी की गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद हंगामा मच गया। इस रिपोर्ट के आने के बाद फिर गृह मंत्रालय भी हरकत में आया, तमाम जो महिला संगठन है वो हरकत में आई, तमाम विपक्ष वाले हरकत में आए और सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश की गई। और इस कोशिश के दौरान गृह मंत्रालय एक्टिव होता है, एसआईटी का गठन किया जाता है, उसकी कमान पटना के आईजी जितेंद्र राणा को सौंपी जाती है और फिर गंभीरता के साथ पूरे मामले की जांच की जाती है। फॉरेंसिक लैब को इन्वॉल्व किया जाता है, पूरे कमरे की निगरानी की जाती है, शंभू गर्ल्स हॉस्टल को सील कर दिया जाता है। उसके बाद से सबूत जुटाए जाते हैं, साक्ष्य को खंगाला जाता है। इसी दौरान फॉरेंसिक लैब ने जो खुलासा किया पिछले दिनों, वो बहुत चौंकाने वाला खुलासा था, क्योंकि छात्रा के अंडरगारमेंट में स्पर्म के साक्ष्य मिले। अब पुरुषों के स्पर्म के साक्ष्य मिलने के बाद यह तय हो गया कि छात्रा की मौत से पहले उसके साथ दरिंदगी की गई। इस खबर के सामने आते ही, इस साक्ष्य के मिलते ही सम्राट चौधरी ने आनन फानन में अपने ऑफिस में तलब किया डीजीपी को, सीआईडी के एडीजी को बुलाया, पटना के आईजी को बुलाया, पटना के एसएसपी को बुलाया, एसआईटी के प्रमुख को बुलाया, एसआईटी के अधिकारियों को बुलाया। उसके बाद उनसे जवाब तलब किया कि आप लोग अभी तक हाथ पर हाथ धरे क्यों बैठे हैं?
अभी तक आपका ये जो कानून का हाथ है वो आरोपियों के गर्दन तक क्यों नहीं पहुंचा? आप इस मामले में कर क्या रहे हैं? कहां तक आप पहुंचे हैं? उसके बाद जो भी जवाब दिया गया अधिकारियों की तरफ से, हालांकि बहुत संतोषजनक जवाब नहीं था। यही वजह है कि सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि अब पूरे मामले की रोज ब्रीफिंग पुलिस महकमा से लेकर के सीआईडी तक सीधे सीधे सम्राट चौधरी को करेगा। और सम्राट चौधरी ने ऐलान कर दिया कि किसी भी सूरत में अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान जो छात्रा के कुछ परिजन हैं, 5 परिजन हैं जिनके डीएनए सैंपल लिए गए हैं और यह जांचा जा रहा है कि क्या कुछ गड़बड़ी उस स्तर पर तो नहीं हुई है। इस दौरान हालांकि पप्पू यादव साफ साफ ये कहते हुए नजर आए कि इस पूरे मामले पर लिपापोती करना चाहती है सरकार और छात्रा के परिजनों पर दबाव बना रही है ताकि वो अपने हिसाब से बयान दे दें और इस पूरे मामले पर मिट्टी डाली जा सके। उधर आरजेडी भी इस मामले को लेकर के हर तरीके से सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है, लेकिन सम्राट चौधरी ने साफ साफ कह दिया है कि इसे किसी भी तरीके से सियासी रंग नहीं दिया जाना चाहिए और जो भी आरोपी होंगे इस मामले में उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और अब किसी भी तरीके से डिपेंडेंसी किसी भी स्तर के अधिकारी पर नहीं होगी, बल्कि सारे अधिकारी क्या क्या कर रहे हैं उसकी सीधी मॉनिटरिंग गृह मंत्रालय करेगा, खुद सम्राट चौधरी करेंगे और डेली ब्रीफिंग के भी आदेश दे दिए गए हैं। अब सीआईडी ने इस आदेश आने के बाद आनन फानन में एसआईटी के साथ मीटिंग की और जो भी साक्ष्य एसआईटी के पास थे सबको अपने हाथ में लिया है और इस पर जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। और यह भी माना जा रहा है कि इस दौरान अगर सीआईडी से भी संतोषजनक कोई परिणाम नहीं मिलता है तो इस पूरे मामले में सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया जा सकता है, जैसा कि मृतका के परिजन भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच हाईएस्ट लेवल की जो भी टीम है या फिर सीबीआई है उसके माध्यम से कराया जाना चाहिए। लेकिन फिलहाल ये उम्मीद की जा रही है कि सीआईडी की जांच में सभी चीज़ें निकल करके सामने आ जाएंगी और इस बीच जो स्थानीय पुलिस थी जिन्होंने शुरू में लिपापोती करने की कोशिश की थी उस स्तर पर भी कार्रवाई की गई है और कदम कुआं और चित्रगुप्त नगर इन दोनों थाने के जो थाना अध्यक्ष थे उनको सस्पेंड कर दिया गया है, उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जा रही है। और साफ तौर से गृह मंत्रालय ने भी माना है कि शुरुआती जांच में कुछ न कुछ चूक हुई है और लिपापोती करने की कोशिश की गई है और अब ये माना जा रहा है और दावा किया जा रहा है सम्राट चौधरी की तरफ से कि इस मामले में अब कोई भी लापरवाही नहीं होगी और बहुत जल्दी जो भी आरोपी हैं वो सलाखों के पीछे भेजे जाएंगे और पूरे मामले की पड़ताल बहुत ही जमीनी स्तर पर जाकर के की जाएगी और उसके परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे, सारी रिपोर्ट्स सामने आएंगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।